गौतम बुद्ध के 3 सूत्र जो आपका जीवन बदल सकते हैं। आग आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गौतम ने कहा। भूमिका। बुद्ध का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। वह एक राजा के पुत्र से सन्यासी बने, फिर एक ध्यानशील साधु से विश्वगुरु। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि वह जीकर दिखाया जो उन्होंने कहा। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल जीवन बदल देगी, बल्कि 3 ऐसे सूत्रों से आपको परिचित कराएगी जो स्वयं भगवान बुद्ध ने बताए और जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखिए। कहानी अंधकार से प्रकाश तक। प्रारंभ पुरानी भारतवर्ष की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, नंदवनपुर। यहां एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन बहुत ही मेहनती किसान था, परंतु उसके जीवन में दुख, निराशा और संघर्ष का साया बना हुआ था। फसल खराब हो जाती, पशु मर जाते, पत्नी बीमार रहती और गांव के लोग उसकी मेहनत को भी तुच्छ समझते। एक दिन उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे ईश्वर, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? क्या कभी मैं शांति, सुख और सफलता देख पाऊंगा? उसकी वृद्ध मां ने कहा, बेटा, एक बार श्रावस्ती जाओ। वहां तथागत भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं, शायद तुम्हें कोई उत्तर मिल जाए। यात्रा की शुरुआत। अर्जुन ने अपनी मां की बात मानी। वो अपने टूटे हुए चप्पल, फटे वस्त्र और एक लोटा पानी लेकर श्रावस्ती की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई प्रकार के लोगों से भिक्षा ली और भूखा प्यासा कई दिन चलता रहा। अंततः वह जेतवन विहार पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध से भेंट। वहां सैकड़ों लोग मौन बैठे थे। बुद्ध ने कहा, जीवन में दुहक है, यह सत्य है, पर दुहक से मुक्ति भी संभव है। 3 सूत्रों को अपनाओ। 1. विचारों पर नियंत्रण। 2. वाणी की पवित्रता। 3. कर्म की शुद्धता। अर्जुन ने यह सुना तो उसका मन एकदम चौंक उठा। उसे लगा जैसे ये वाक्य उसे जीवन के लिए ही कहे गए हों। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, पर मैं बदलना चाहता हूं। कृपया इन 3 सूत्रों को मुझे विस्तार से समझाइए ताकि मैं भी मुक्त हो सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी के रूप में यह 3 सूत्र समझाता हूं। सूत्र 1, विचारों पर नियंत्रण। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, एक बार की बात है, एक व्यक्ति रोज जंगल में ध्यान करता था, पर जैसे ही आंखें बंद करता, उसके भीतर चोरी, हत्या, वासना, ईर्ष्या जैसे विचार आने लगते। वह घबरा जाता। मैं तो ध्यान कर रहा हूं, फिर ये बुरे विचार क्यों? वह मेरे पास आया और बोला, भगवान, मैं पापी हूं, मुझे बचाइए। मैंने मुस्कुराकर कहा, तू पापी नहीं, तू विचारों का दास है। विचार बादल हैं, तू आकाश है। तू विचारों को देख, पहचान, पर उनमें उलझ मत। ध्यान का अभ्यास कर, हर दिन अपने विचारों को देख। जो बुरे हैं उन्हें प्रेम पूर्वक विदा कर और जो शुभ हैं उन्हें अपनाओ। यह पहला सूत्र है, अपने विचारों के प्रति जागरूकता। अर्जुन की आंखें नम थीं। उससे समझ आया कि वह स्वयं ही अपने दुखों को बढ़ा रहा था, क्योंकि हर पल उसके विचार चिंता, भय और नकारात्मकता से भरे रहते थे। सूत्र 2, वाणी की पवित्रता। बुद्ध ने कहा, दूसरा सूत्र है वाणी की शक्ति को समझना। शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार निकले निके तो वापस नहीं आते। एक नगर में 2 मित्र रहते थे, रमण और चंदन। एक दिन रमण ने क्रोध में आकर चंदन को नकारा कह दिया। चंदन ने कुछ नहीं कहा, पर वह बात उसके दिल में चुभ गई। वर्षों बाद चंदन जब धनी व्यापारी बना तो रमण गरीब हो गया। रमण उसके पास सहायता मांगने गया, लेकिन चंदन ने कहा, मुझे वो दिन याद है जब तुमने कहा था कि मैं नकारा हूं। तुमने मेरे आत्मविश्वास को कुचला था। वाणी केवल ध्वनि नहीं, वह ऊर्जा है। यदि तुम दूसरों को प्रेम, साहस और सच्चाई से बोलो तो वह जीवन बदल देती है। इसलिए अर्जुन, शब्दों को तोलो, फिर बोलो। कभी किसी को तिरस्कार न दो, कभी झूठ न बोलो,
कभी अपमान न करो, यह दूसरा सूत्र है। अर्जुन को याद आया, कई बार उसने अपनी पत्नी को गुस्से में अपशब्द कहे थे, जिसके कारण वह हमेशा रोती रहती थी। उसे महसूस हुआ कि उसका पहला सुधार अपने शब्दों से शुरू होगा। सूत्र 3, कर्म की शुद्धता। बुद्ध ने कहा, तीसरा सूत्र है तुम्हारा कर्म, जैसे बीज वैसा फल। जो तुम करते हो वही लौट कर आता है। एक बार एक शिकारी ने एक हिरणी को तीर से घायल कर दिया, पर वह हिरणी मरते मरते उसके पुत्र को जन्म दे गई। वर्षों बाद वही पुत्र बड़दद्दा होकर शिकारी के बेटे को जंगल में मार देता है। कर्म का चक्र घूमता है अर्जुन। यदि तुम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो अपने कर्मों को सुंदर बनाओ। झूठ, हिंसा, चोरी, व्यभिचार से बचो। प्रेम, करुणा, सेवा, अभय और सत्य को अपनाओ। यही है तीसरा सूत्र। अर्जुन मौन था। उसे याद आया कि उसने कई बार भूख में दूसरे के खेत से फल चुराए, कई बार मजदूरों का मेहनताना रोका। अब उसे शर्म आ रही थी। अर्जुन का परिवर्तन। उस दिन के बाद अर्जुन ने निर्णय लिया, वह अपने विचारों को हर दिन देखेगा। मन की बगिया में केवल सकारात्मक विचार बोएगा। वह अपनी वाणी से किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। वह हर कर्म सोच समझकर करेगा, जिससे उसका और दूसरों का जीवन बेहतर बने। 1 वर्ष बाद नंदवनपुर गांव अब बदल चुका था। अर्जुन का खेत सबसे उपजाऊ हो गया था। उसकी पत्नी स्वस्थ थी, घर में संतोष था। गांव वाले अब उससे मार्गदर्शन लेने आते थे। किसी ने पूछा, अर्जुन, ये चमत्कार कैसे हुआ? अर्जुन ने कहा, यह चमत्कार नहीं, बुद्ध के 3 सूत्र हैं। 1, मन पर नियंत्रण। 2, वाणी में प्रेम। 3, कर्म में करुणा। उपसंहार। प्रिय पाठक, गौतम बुद्ध के ये 3 सूत्र आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने 2500 वर्ष पूर्व थे। यदि आप भी अपने जीवन को संवारना चाहते हैं तो इन 3 बातों को अपनाइए। ओके, अपने विचारों को पहचानिए, उन्हें नियंत्रित करना सीखिए। अपनी वाणी में प्रेम, सत्य और मधुरता लाइए। अपने कर्मों को सत्य, करुणा और सेवा से भर दीजिए। याद रखिए, जीवन बाहर नहीं, भीतर से बदलता है और परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां आप हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध के एक और कहानी। वीडियो को अंत तक देखिए और लाइव भी कर ले। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। गौतम बुद्ध की प्रेरणात्मक विचार। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और पूरे समाज को बदल देना चाहता है, परंतु स्वयं को बदलने की चेष्टा नहीं करता। यहीं से दुख, क्लेश और संघर्ष की शुरुआत होती है। बुद्ध ने कहा, दूसरों को उपदेश देना सरल है, पर स्वयं को सुधारना सबसे कठिन कार्य है। आज हम एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं जो इस सिद्धांत को उजागर करती है। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। यह कहानी न केवल आपको अंदर से झकझोर देगी, बल्कि जीवन की दिशा भी स्पष्ट करेगी। कथा एक परिवर्तित हृदय। 1 गांव और व्यक्ति। संकल्पित। देवदत्त। बिहार के एक छोटे से गांव में देवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव का मुखिया था, परंतु हमेशा नाराज, कठोर और आलोचनात्मक प्रवृत्ति का था। गांव के युवा, बच्चे, महिलाएं, यहां तक कि बूढ़े लोग भी उससे डरते थे। देवदत्त को लगता था कि पूरा समाज बिगड़ गया है। हर कोई आलसी है, झूठा है, भ्रष्ट है। वह प्रतिदिन गांव के चौक में खड़ा होकर लोगों को डांटता, चिल्लाता, तुम लोग निकम्मे हो, इस समाज को सुधारना पड़ेगा। कोई नियम नहीं मानता, कोई संयम नहीं रखता। लोग उससे चिढ़ने लगे थे, पर वह सोचता, मुझे समाज बदलना है, चाहे जो भी हो। 2 देवदत्त की असफलताएं। वर्षों बीत गए। देवदत्त पंचायत चलाता रहा, नियम बनाता रहा, कठोर दंड देता रहा, पर गांव में बदलाव नहीं आया। चोरी और झूठ चालू रहे, बच्चे शिक्षा से दूर रहे, लोग काम से भागते रहे। देवदत्त परेशान हो गया। वह रात रात भर सो नहीं पाता और अपने ही प्रयासों पर संदेह करने लगा। मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर समाज क्यों नहीं बदलता? 3 बुद्ध की आगमन की सूचना। एक दिन गांव में खबर फैली,
भगवान बुद्ध पास के नगर वैशाली में ठहरे हुए हैं और कुछ दिनों तक उपदेश देंगे। देवदत्त ने सोचा, शायद वह कोई उत्तर दे सकें। यदि मैं बुद्ध से मिल लूं तो मैं यह जान सकूंगा कि इस समाज को कैसे सुधारा जाए। 4. बुद्ध से भेंट। देवदत्त वैशाली पहुंचा और जेतवन विहार में बुद्ध के सामने जाकर खड़ा हो गया। वह क्रोध और हताशा से भरा हुआ था। देवदत्त ने कहा, भगवान, मैं वर्षों से अपने समाज को बदलने का प्रयास कर रहा हूं। नियम, दंड, उपदेश सब कुछ कर चुका हूं, फिर भी लोग नहीं बदलते। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे लोग बदल जाएं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने कभी स्वयं को बदला है? देवदत्त चौंक गया। मैं क्यों बदलूं? मैं तो सही हूं। गलती तो इस समाज की है, बुद्ध ने कहा। देवदत्त, एक दीपक केवल दूसरों को रोशनी नहीं देता, वह स्वयं भी जलता है। अगर समाज अंधेरे में है तो रोशनी भीतर से लानी होगी। दूसरों को बदलना चाहते हो तो पहले स्वयं को बदलो। जो स्वयं को नहीं बदल सकता वह किसी को नहीं बदल सकता। 5. आत्मचिंतन की रात। देवदत्त लौट गया, लेकिन वह शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। जो स्वयं को नहीं बदल सकता वह किसी को नहीं बदल सकता। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने पहली बार स्वयं को देखा। उसकी वाणी कठोर थी, व्यवहार घमंडी था और वह प्रेम से खाली था। उसे लगा जैसे वह केवल समाज को देख रहा था, पर अपने भीतर झांका ही नहीं। 6 परिवर्तन की शुरुआत। देवदत्त ने निर्णय लिया, अब वह किसी को नहीं बदलेगा, अब वह स्वयं को बदलेगा। उसने सबसे पहले अपनी वाणी को बदला, अब वह प्रेम से बात करने लगा। उसने दंड की जगह समझाने की राह अपनाई। वह हर दिन एक व्यक्ति की सहायता करता, उसे प्रोत्साहन देता। धीरे धीरे गांव के लोग चकित होने लगे। यह वही देवदत्त है जो कभी डांटता था, अब प्रेम से बोलता है। बच्चे उसके पास आने लगे, युवा उसके पास सलाह लेने लगे। 7 परिवर्तन की लहरें। समय बीता। गांव में एक अद्भुत बदलाव आने लगा। चोरी की घटनाएं बंद होने लगीं। किसान मेहनती हो गए। बच्चे पाठशाला जाने लगे। औरतें अपनी बात खुलकर कहने लगीं। एक दिन पंचायत में सबने कहा, देवदत्त, तुम्हारे प्रेम और उदाहरण से हम बदले हैं। पहले तुम कहते थे और हम नहीं सुनते थे, अब तुम जीते हो और हम सीखते हैं। देवदत्त की आंखें भर आईं। उसे बुद्ध के वचन याद आए, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। 8. बुद्ध की दूसरी भेंट। वर्षों बाद देवदत्त फिर बुद्ध से मिलने गया। अब वह वृद्ध हो चला था, पर उसकी आंखों में संतोष और करुणा थी। देवदत्त ने कहा, भगवान, आपने तब मुझे केवल एक वाक्य दिया था, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। पर उस एक वाक्य ने मेरे पूरे गांव को बदल दिया। मैंने भीतर रोशनी जलाई और पूरा समाज प्रकाशमय हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संसार को जीतना कठिन नहीं, पर स्वयं को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। तुमने वह युद्ध जीता, इसलिए तुम सच में विजयी हो। 9 शिक्षा। देवदत्त की कहानी हमें यह सिखाती है। 1. स्वयं की आलोचना करना सीखें। परिवर्तन की शुरुआत स्वयं की स्वीकार्यता से होती है। जो अपनी गलतियों को देखता है वही सुधरता है। 2. वाणी और व्यवहार को प्रेममय बनाएं। प्रेम और विनम्रता से अधिक प्रभावशाली कुछ नहीं। जब लोग देखेंगे कि आप ईमानदारी से बदल रहे हैं तो वे भी बदलेंगे। 3. जीवन को उदाहरण बनाएं, उपदेश नहीं। लोग भाषण नहीं, उदाहरण से सीखते हैं। स्वयं आचरण में सुधार ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। 4. परिवर्तन समय लेता है, धैर्य रखें। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, लेकिन जब आप बदलते हैं तो पूरा वातावरण बदलता है। उपसंहार। आज का युग आलोचना का युग बन चुका है। राजनीति, समाज, धर्म, परिवार, हर जगह लोग एक दूसरे को दोष देते हैं, परंतु बुद्ध के इस एक वाक्य में पूरी क्रांति छिपी है। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। यदि हम हर दिन केवल इतना कर सकें, स्वयं में थोड़ी करुणा, थोड़ा प्रेम, थोड़ा संयम और थोड़ी जागरूकता लाएं, तो न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। यह थी एक प्रेरक कथा, जो केवल कथा नहीं, जीवन का दर्शन है। प्रस्तावना।
गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक संत का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली ज्योति का था। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि मुक्ति बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि आपकी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे सकती है। एक युवा की बेचैनी। प्राचीन भारत की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव विश्रांति में एक युवक रहता था, सत्यकाम। उसका जीवन बाहर से सुखमय था, परिवार संपन्न, और समय खेती उपजाऊ, मित्र प्रिय और समाज में प्रतिष्ठा। परंतु उसके भीतर एक गहरी बेचैनी थी। रोज सुबह उठते ही उसके मन में एक ही प्रश्न आता, मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? वह दिन भर अपने कार्यों में उलझा रहता, पर रात होते ही उसकी आत्मा बेचैन हो उठती। वह आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या जीवन केवल जन्म, कर्म, विवाह और मृत्यु का चक्र है? क्या इससे बाहर कोई मार्ग है? दूसरा, आंतरिक द्वंद्व और खोज। समय बीतता गया, लेकिन सत्यकाम की बेचैनी बढ़ती गई। वह वेद पढ़ता, यज्ञ करता, गुरुओं से प्रश्न करता, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर न मिलता। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी गांव आया। सत्यकाम ने उससे पूछा, क्या आप मुझे वह मार्ग बता सकते हैं जिससे यह अंतहीन उलझन समाप्त हो जाए? सन्यासी ने कहा, सत्यकाम, अगर तुम वास्तव में उत्तर चाहते हो तो श्रावस्ती जाओ। वहां तथागत बुद्ध ठहरे हैं, उनसे मिलो। वे तुम्हें तुम्हारा ही परिचय देंगे। 3 यात्रा की शुरुआत। सत्यकाम ने निर्णय लिया। उसने सब कुछ छोड़ने का साहस किया, घर, धन, सम्मान और केवल एक लोटा जल और एक कंबल लेकर पैदल श्रावस्ती की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई लोग मिले, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने भिक्षा दी, कुछ ने आश्चर्य किया, और उसका मन दृढ़ था। अब मुझे केवल सत्य चाहिए, वह सत्य जो मेरे भीतर शांति लाए। 4, जेतवन में बुद्ध के दर्शन। आखिरकार कई दिन की यात्रा के बाद वह जेतवन विहार पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग मौन बैठे थे और सामने बुद्ध शांत मुद्रा में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध बोले, मनुष्य संसार में इसलिए भटकता है क्योंकि वह बाहर समाधान ढूंढता है, पर मुक्ति का मार्ग भीतर है। जब तक मन शांत नहीं, जीवन अशांत रहेगा। सत्यकाम के कानों में जैसे बिजली कौंध गई। मुक्ति भीतर है। उसने वही रात ध्यान बिताई। 5, बुद्ध से भेंट। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मुझे शांति चाहिए। मैं अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं। मैं कौन हूं? जीवन का अर्थ क्या है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, वह खोज सच्ची थी। उन्होंने कहा, सत्यकाम, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दूंगा। तुम स्वयं अनुभव करो। आओ मेरे साथ कुछ दिन रहो। 6ठी साधना की शुरुआत। सत्यकाम अब हर दिन ध्यान करता, मौन में रहता, दूसरों की सेवा करता। पहले कुछ दिन उसे बहुत कठिन लगे, विचार दौड़ते रहते, मन इधर उधर भागता, शरीर थकता। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं, फिर भी मन नहीं रुकता। क्या मैं असफल हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्रयास ही सफलता है। एक नदी को पार करने के लिए हर पैर आगे रखना पड़ता है। धीरे धीरे तुम अपने ही भीतर उतरोगे। बस प्रयास करते रहो। 7वां, पहला अनुभव। 3 महीने बाद एक सुबह सत्यकाम ध्यान में बैठा था। अचानक उसका मन शांत हो गया। न कोई विचार, न कोई चिंता, केवल मौन था। वह मौन इतना गहरा था कि उसके भीतर से एक प्रकाश फूटा। उसे अनुभव हुआ, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं केवल नाम या संबंध नहीं हूं, मैं एक शांत, अनंत, निर्विकार चेतना हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों की बेचैनी, प्रश्न, भय सब जैसे बह गए। 8वीं अंतिम शिक्षा। उसी शाम वह बुद्ध के पास गया और चरणों में सिर रखकर बोला, भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं जान गया हूं कि शांति कहीं बाहर नहीं, मेरे ही भीतर है। बुद्ध ने कहा, अब तुम देख सकते हो, क्योंकि अब तुमने स्वयं को देख लिया। सत्य हमेशा तुम्हारे भीतर था, तुम ही बाहर उसे खोज रहे थे। यही अज्ञान है, स्वयं को भूल जाना, और यही ज्ञान है, अपने को जान लेना। 9, सत्यकाम का जीवन। सत्यकाम अब एक साधारण भिक्षु था, पर भीतर से परम ज्ञानी।
वह गांव-गांव जाकर लोगों को कोई उपदेश नहीं देता था, केवल मौन, प्रेम और सेवा से उन्हें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता था। लोग कहते, जब वह पास होता है तो जैसे कोई शांत नदी बहती है। उसका जीवन ही उपदेश बन गया। 10वां उपसंहार, शिक्षा और संदेश। इस कहानी से हमें यह गहन शिक्षा मिलती है। 1. सत्य बाहर नहीं, भीतर है। हम जीवन भर समाधान, सफलता और शांति को बाहर खोजते हैं, जबकि उसका स्रोत हमारे ही भीतर है। 2. सच्ची खोज साधना से आती है। केवल पढ़ने, सुनने या बोलने से शांति नहीं मिलती। जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करते, तब तक जीवन बदलता नहीं। 3. ध्यान और मौन से आत्मा जागती है। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज हमें जीवन के मूल अर्थ से परिचित कराती है। 4. बुद्ध ने कभी समाधान नहीं दिया, मार्ग दिया। वे कहते थे, मैं केवल मार्गदर्शक हूं, चलना तुम्हें ही होगा। अंतिम वाक्य। आज के समय में सत्य काम हम सबके भीतर बैठा है, बेचैन, आयन, भटका हुआ, असमंजस में। यदि हम एक क्षण रुकें, भीतर झांकें और मौन को अपनाएं, तो हम भी अनुभव कर सकते हैं कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वह हमारे ही भीतर है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन।